हेलो फ्रेंड्स, लर्निंग सक्सेस पॉइंट सोशोलॉजी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को सुप्रभात। आज हम बात करते हैं एक ऐसे विश्वविद्यालय के जो राज्य विश्वविद्यालय है जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। उसका नाम है महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, छतरपुर, मध्य प्रदेश, जो कि छतरपुर में एक राज्य विश्वविद्यालय है। उसमें अतिथि विद्वान लैब टेक्नीशियन हेतु विज्ञप्ति जारी हुई है, जो कि इसमें वर्तमान समय में चल रही है। लगभग 18 विषयों में 50 से ऊपर यानी 60-70 गेस्ट फैकल्टी की विज्ञप्ति है। और सबसे पहले तो आपको बता दूं कि महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर में जो अतिथि विद्वान की वैकेंसी और लैब टेक्नीशियन की जो वैकेंसी वर्तमान समय में चल रही है, उसके लिए क्या क्या योग्यता है इसके बारे में आप सभी जान रहे हैं, लेकिन आपको डिटेल से मैं सब कुछ बताऊंगा। आप देखिए, महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर मध्य प्रदेश, उसकी ईमेल आईडी है mchhatrasaluniversity@gmail.com। आप देखे होंगे कि छतरपुर दिनांक 21/10/2022 को एडवर्टाइजमेंट जारी हुआ था शाम को। अतिथि विद्वान लैब टेक्नीशियन हेतु विज्ञप्ति है। विश्वविद्यालय के विभिन्न शैक्षणिक विभागों में संचालित पाठ्यक्रमों के अध्ययन कार्य हेतु सत्र 2022-23 के लिए अतिथि विद्वान एवं लैब टेक्नीशियनों के निर्धारित अर्हताओं एवं मापदंड के आधार पर यह विज्ञप्ति जारी की जा रही है। आप देखिए, अतिथि विद्वान, नेम ऑफ डिपार्टमेंट, रनिंग कोर्स, रिक्वायर्ड कोर्स वाइज केस फैकल्टी लैब टेक्नीशियन एज पर यूडी डिमांड, डिपार्टमेंट सब्जेक्ट वाइज रिक्वायर्ड गेस्ट फैकल्टी लैब टेक्नीशियन और कोर्स वाइज मिनिमम रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी एज पर एचओडी है। सबसे पहले तो बॉटनी में देखिएगा, जो उस विश्वविद्यालय में एमएससी, बीएससी, एमएससी, पीजी डिप्लोमा चल रहे हैं और लगभग इस सब्जेक्ट में गेस्ट फैकल्टी 5 गेस्ट फैकल्टी की ज़रूरत है, एक लैब टेक्नीशियन की। उसके बाद कॉमर्स देखिएगा, जो कि एमबीए चल रही है, पीजी डिप्लोमा इन टूरिज्म चल रही है। उसमें भी आपको कॉमर्स में भी लगभग 9 सीटें गेस्ट फैकल्टी की है। उसके बाद 9 सीटें गेस्ट फैकल्टी की है और इसमें जो है कि लैब टेक्नीशियन नहीं है, तो आप उसमें देख लीजिए कौन कौन एचओडी, मतलब क्या क्या पढ़ाया जाता है, उसके बारे में आपको डिटेल से पता चल जाएगा। तीसरा उन्होंने बताया कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशंस, जिसमें बीएससी, बीकॉम, एमएससी, डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट कोर्स चलाए जाते हैं। इसमें भी करीब गेस्ट फैकल्टी आपको 6 गेस्ट फैकल्टी की ज़रूरत है और एक 3 लैब टेक्नीशियन की ज़रूरत है, आप देख सकते हैं। चौथा जो सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में भी लगभग 1 गेस्ट फैकल्टी की ज़रूरत है। उसके बाद 5वां है ड्राइंग एंड, उसमें बीए और एमए चलते हैं। ड्राइंग एंड पेंटिंग में उसमें गेस्ट फैकल्टी की 2 सीटें ज़रूरत है। उसके बाद लास्ट है 6वां है इकोनॉमिक्स, जिसमें बीए एमए पढ़ाए जाते हैं। उसके बाद इसमें जो है कि 4 गेस्ट फैकल्टी की ज़रूरत है। तो आप 6 सब्जेक्ट में आपको मैंने डिटेल से बता दिया। उसके बाद आप देखेंगे इस तरह 7वां जो सब्जेक्ट है महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर में, उसमें आप देखेंगे 7वां जो ज्योग्राफी की बात की जा रही है। ज्योग्राफी भी जो रनिंग कोर्स वहाँ पढ़ाए जाते हैं, बीए एमए पढ़ाए जाते हैं। ज्योग्राफी में 3 गेस्ट फैकल्टी की ज़रूरत है। उसके बाद जियोलॉजी पढ़ाए जाते हैं, बीएससी, एमएससी, पीजी डिप्लोमा चलते हैं। जियोलॉजी में लगभग 4 गेस्ट फैकल्टी की ज़रूरत है और एक लैब टेक्नीशियन की ज़रूरत है।
नौवां उन्होंने हिंदी की बात किया, जो BA MA पढ़ाए जाते हैं उसमें एक गेस्ट फैकल्टी की ज़रूरत है, और हिस्ट्री में BA MA की कोर्स पढ़ाए जाते हैं 4 गेस्ट फैकल्टी की ज़रूरत है। इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी जो BSc MSc पढ़ाए जाते हैं इसमें भी लगभग 3 गेस्ट फैकल्टी की ज़रूरत है। 12वां म्यूज़िक है, इसमें एक गेस्ट फैकल्टी, एक लैब टेक्नीशियन। फिलासफी पढ़ाए जाते हैं, जबकि 2 गेस्ट फैकल्टी की ज़रूरत है। फिजिक्स है, फिजिक्स में भी आपको 3 गेस्ट फैकल्टी और एक लैब टेक्नीशियन की ज़रूरत है। 15वां पॉलिटिकल साइंस, जिसमें 2 गेस्ट फैकल्टी। सोशोलॉजी, जिसमें आपको 3 गेस्ट फैकल्टी की ज़रूरत है। 17वां सब्जेक्ट देखिए जूलॉजी। जूलॉजी में भी करीब आपको BSc MSc पढ़ाई जाती हैं, और इसमें आपको 2 गेस्ट फैकल्टी और 2 लैब टेक्नीशियन की, 4 लैब टेक्नीशियन की ज़रूरत है। और 18वां जो है स्पोर्ट्स है, जिसमें आपको 3 गेस्ट फैकल्टी की ज़रूरत है। तो कहने का मतलब ये है कि 18 विषयों में 50 से ऊपर गेस्ट फैकल्टी की ज़रूरत है, और जिसमें 10 से ऊपर लैब टेक्नीशियन की ज़रूरत है। अब बात आती है कि महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर मध्य प्रदेश में क्या क्या ज़रूरत है। सबसे पहले तो इसकी वेबसाइट आप जान जाइए, www.emcbu.ac.in। आप इस पर ऑफिशियल विजिट कर सकते हैं गूगल क्रोम में जाके, और आपको पूरा डिटेल से निकल जाएगा। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं, यह फॉर्म ऑनलाइन मोड में नहीं है, ऑफलाइन में है। इसका आप PDF से भी प्रोफार्मा निकाल लेंगे। वो प्रोफार्मा निकाल के आप पूरा अपना जो भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट आपने अचीव किया है वो सब मेंशन करना पड़ेगा। दैन उसके बाद डिक्लेरेशन फॉर्म साइन करके आपको इस विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर डाल देना है। इस विश्वविद्यालय को भेज देना है आपको। तो सबसे पहले तो आप UGC समानता UGC नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित न्यूनतम अर्हता अतिथि विद्वान के लिए लागू होगी। पैनल बनाने की प्रक्रिया पूर्णतः मेरिट आधार पर होगी, जो वरीयता अनुसार निम्न है। सबसे पहले तो ये इसका इंटरव्यू नहीं होगा, इंटरव्यू आपको पैनल में बनेंगे, मेरिट के आधार पर इसका चयन होगा। पहला इन्होंने बताया कि संबंधित विषय में न्यूनतम 55% अंकों के साथ PG उपाधि, PhD एवं नेट सेट उत्तीर्ण होना चाहिए। दूसरा इन्होंने बताया न्यूनतम 55% अंकों के साथ PG उपाधि के साथ UGC नियम 2009 और सूचना दिनांक 4 मई 2016, भारत का राजपत्र दिनांक 20 मई 2016 के अनुसार PhD उपाधि अथवा नेट सेट उत्तीर्ण होना चाहिए। बस की बात किया कि संबंधित विषय में न्यूनतम 55% अंकों के साथ PG उपाधि के साथ MPhil उपाधि भी उत्तीर्ण होनी चाहिए। की बात किया संबंधित विषय में 55% अंकों के साथ PG उपाधि होनी चाहिए। अब कहने का मतलब ये है, जिन कैंडिडेट के पास PhD, नेट या सेट हो, PhD अवार्डेड हो, वो इस महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले प्रेफर उनको दिया जाएगा। दूसरा सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा कि 2009 से पहले या 2009 के बाद जो 2016 चल रहा है उसके अकॉर्डिंग UGC के अकॉर्डिंग PhD अवार्डेड होने चाहिए और नेट सेट होना चाहिए। तीसरा उन्होंने बस की बात किया कि अगर जिस सब्जेक्ट में नेट और PhD नहीं मिल रहे हैं, MPhil है, PG प्लस MPhil होना चाहिए, उनके लिए भी है एक अलग क्राइटेरिया बनाया गया। और लास्ट में है, अगर किसी सब्जेक्ट के लिए MPhil भी नहीं मिल रहा है, नेट भी नहीं मिल रहा है, PhD नहीं मिल रहा है, PG लेवल पे भी पढ़ा सकते हैं। सैलरी की बात करूं तो सैलरी लगभग गेस्ट फैकल्टी की 20,000 रुपया है, लैब टेक्नीशियन की 12,000 है, और जो व्यावसायिक पाठ्यक्रम में अध्यापन व्यवस्था हेतु आमंत्रित अतिथि विद्वान को 500 प्रति कार्य दिवस के रूप में या 15,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। लैब टेक्नीशियन की बात करूं तो लैब टेक्नीशियन में किसी भी शासकीय महाविद्यालय या राज्य विश्वविद्यालय में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए।
टीचिंग की बात करूं तो जो शासकीय महाविद्यालय में करीब 5 साल पढ़ाए उन्हें 20 नंबर मिलेगा, और वहाँ के एमपी के जो डोमिसाइल हैं मूल निवासी ओबीसी एससी एसटी, इनको वेटेज भी दिया जाएगा। भारांक की बात किया जाए, आप देख लीजिए इस पीडीएफ में एक प्रोफार्मा है जिसमें आपका नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, प्लेस और जो भी आपने डिग्री अचीव किया है उस सब के इसमें डिटेल करना है। सब आपको फिल करना है। फिल करने के बाद सभी डॉक्यूमेंट को सेल्फ अटेस्ट करके इसके साथ सभी डॉक्यूमेंट जो भी आपने फिल किया सब झेरॉक्स सेल्फ अटेस्टेड करके आपको विश्वविद्यालय छतरपुर में डाक द्वारा भेज देना है। अब बात आती है इसकी लास्ट डेट की बात आती है। तो आप लास्ट डेट की बात आती है तो आप देखेंगे कि इसकी जो लास्ट डेट है महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर मध्य प्रदेश में, तो इसकी लास्ट है 5 नवंबर 2022 शाम 4 बजे से पहले आप ये स्पीड पोस्ट हो जानी चाहिए, मतलब उनके विश्वविद्यालय को पहुंच जाना चाहिए। और उसके बाद अगर कोई भी किसी अभ्यर्थी का डॉक्यूमेंट अगर वहाँ पहुँचता है तो उस पर कोई विचार नहीं होगा। उन्होंने अपने अपने नोटिस में साफ कह दिया है कि उस चीज़ को ध्यान नहीं देना है। आपने जो भी डॉक्यूमेंट, आपने टीचिंग एक्सपीरियंस की बात किया तो टीचिंग एक्सपीरियंस उसमें मेंशन है, यूजी पीजी में कितने साल पढ़ाया, कितने पीरियड लिया, सब मेंशन किया गया है। पीएचडी है, डिलीट है, जो भी आपकी पास डिग्री है वो सारे मेंशन इसमें आपको करना है। अतिथि विद्वान और लैब टेक्नीशियन के लिए उन्होंने एक कुछ रूल बनाए हैं। अतिथि विद्वान लैब टेक्नीशियन से विज्ञप्ति, विश्वविद्यालय के निम्न अध्ययनशालाओं में सत्र 2022-23 के लिए निम्न विषयों में अतिथि विद्वान लैब टेक्नीशियन के रूप में कार्य करने के इच्छुक अभ्यर्थियों का पैनल तैयार करने के लिए आवेदन निर्धारित प्रारूप में दिनांक 5/11/2022 शाम 4 बजे तक आमंत्रित किए जाते हैं। इसके पश्चात आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। विश्वविद्यालय को यह अधिकार होगा कि वह पैनल में शामिल अभ्यर्थियों को अतिथि विद्वान लैब टेक्नीशियन के रूप में कार्य करने के लिए किसी प्रकार का अवसर प्रदान करे या न करे, क्योंकि उनका राइट है। एज ए ऑटोनॉमस बॉडी है तो उनके पास कुछ राइट है। अभ्यर्थी कुल सचिव कार्यालय में निर्धारित तिथि एवं स्वयं या रजिस्टर्ड डाक द्वारा अपने आवेदक समझ आवश्यक अंक सूचियों एवं प्रमाण पत्रों के स्वप्रमाणित छायाप्रति के साथ जमा करेंगे। अंतिम तिथि पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। विभिन्न विषयों में विज्ञप्ति पदों एवं उनकी संख्या तथा अर्हताओं के मापदंड, अधिभार, अनुभव एवं मानदेय के साथ विस्तृत विवरण जानने हेतु विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.mcbu.ac.in पर देखें। मैंने आपको कह दिया कि जो लोग वहाँ के नज़दीक के हों तो वो आप विश्वविद्यालय कुल सचिव कार्यालय में आप सभी जो भी छायाप्रति डॉक्यूमेंट है उसके सेल्फ अटेस्टेड कर आप वहाँ पे जमा कर सकते हैं। दूसरी बात, ये पैनल कमेटी बन रहा है, बहुत बेटर होता है क्योंकि दिल्ली में भी लगभग जितने भी कॉलेज हैं वहाँ भी पैनल कमेटी में आप जो शामिल हो गए, जब भी इंटरव्यू होगा आपको कॉलिंग की जाएगी, जो पैनल कमेटी में शामिल होंगे उन्हीं को। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।